जोरदार तालियों से स्वागत करो। जैसे यहाँ पर हरियाणा जी के मैम पढ़ाती हैं तो वैसे ही रामकुमार सर, वेलकम सर, वैसे ही पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तुम लोगों को जैसे राजस्थान जी के की ज़रूरत कम होती है इसलिए तुम शायद ना जानते हो, पर बहुत अच्छे टीचर हैं और पूरे राजस्थान को संभालते हैं और एक बड़ा नाम है राजस्थान जी के नाम पर। शेर व शायरी भी कभी कभी थोड़ी थोड़ी करते हैं, तो दो चार बातें सुना दो सर, दो चार बातें सुनाओ सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सभी? जानते हो मेरे को, है ना? राजस्थान वाले जानते हैं, प्रिमल सर को तो पूरा इंडिया ही जानता है ना? बाकी अच्छा लगा आप सबसे मिलकर के। वो कहते हैं ना कि पूरा अरमान हो गया मेरा, पूरा अरमान हो गया मेरा, खुद पे एहसान हो गया मेरा, आप सबको देखा तो धुल गई आंखें मेरी, जैसे शाही स्नान हो गया मेरा, शाही स्नान हो गया मेरा। बाकी कैसे चल रही है सबकी तैयारी, है ना? आपके तो सम्मुख खड़े होकर के सर पढ़ा रहे हैं, हम तो वहां पर वेट करते रहते हैं भी कब आए कब देखें, है ना? वो कहते हैं ना, मैं बोलता हूँ सर कई बार, गर्गी मुर्गी दाल बराबर ही वह है ना? तो गर्गी मुर्गी मटन बराबर है। हमारे वाले वहां पे वेट करते रहते हैं। सर को कई बार बोला कि सर आप आओ वहां पर, आप स्पेशल आए कि सर को एक बार वहां पर और लेकर के जाए हम राजस्थान में, ठीक है? वहां तो बच्चे वेट करते हैं, देखा होगा आपने, है ना? तो खूब मान सम्मान, हम तो स्पेशल चल करके आए और मैं हमेशा वहां पर विजिट होती है सर के साथ में, कई बार एक दो बार जाता हूँ तो भी चर्चाएं करता हूँ सर से और मैडम से कि सर राजस्थान आपका हमेशा ऋणी रहेगा कि बहुत ही कम फीस के अंदर वहां पर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से संबंधित, शिक्षा दूर की बात है, शिक्षा से बढ़ करके संस्कारों की बात, है ना? शिक्षा भी मिलती है और इसके अच्छे आपको संस्कार भी मिलते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं गुरुजन सबसे बड़े हैं, पहले माता पिता और उसके बाद में गुरुजन। और गुरुजन शुरू से लेकर के लास्ट स्टेप तक जहां तक आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है वही गुरु है। गुरु की मैं हमेशा क्लास में जाता हूं, हमेशा परिभाषा बताता हूं कि गुरु कहते किसको हैं, किसको बोलते हैं गुरु? कि सुंदर सुर सजाने की मैं साज बनाता हूं कि सुंदर सुर सजाने की मैं साज बनाता हूं, नौ सखिए परिंदे से मैं बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब जाकर दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। अरे समंदर तो परखता है, समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, मैं तो डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूं। और बनाए कोई चंद्रमा पे खूबसूरत इमारत, मैं तो इन कच्ची मिट्टी से नए इंसान बनाता हूं, कच्ची मिट्टी से नए इंसान बनाता हूं, है ना? तो बाकी हरियाणा जी के तो पढ़ते ही हो, हरियाणा के साथ साथ में राजस्थान की धरा भी बहुत अच्छी है ना? वो वीरों की भूमि भी है और वो वीरांगनाओं की भूमि भी है ना? तो उसको भी कभी मैंने एक बार सुना था, कोई बोल रहा था कि राजस्थान में क्या, राजस्थान में बहुत कुछ है, क्या नहीं है? राजस्थान वाले सुन रहे होंगे, राजस्थान में बहुत कुछ है ना? कि माना राजस्थान की धरा में पानी किंचित है, कोई पानी की बात को लेकर के बात हुई थी कि वहां पर पानी की समस्या पहले कभी हुई, अब तो वर्तमान में ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने उनको जवाब दिया था, किसी कवि ने बोला था बहुत अच्छा, कि माना राजस्थान की धरा में पानी किंचित है, लेकिन सूरवीरों के खून से वो धरा आज भी सिंचित है। वहां पर दूध का कर चुकाया मानस की बोटी बोटी ने, वहां दूध का कर चुकाया मानस की बोटी बोटी ने, और अकबर तक को धूल चटा दी वहां घास की रोटी ने, अकबर तक को धूल चटा दी वहां घास की रोटी ने। तो मैं ज्यादा तो समय नहीं लूंगा, 5 मिनट में अपनी बात रखूंगा संक्षेप में कि राजस्थान का इतिहास है। सर बता तो रहे थे, राजस्थान का इतिहास बहुत अच्छा इतिहास है, कल्चर भी बहुत शानदार है, राजस्थानी कल्चर बहुत अच्छी है वहां पर। मैंने कहा है ना कि वीरों की और वीरांगनाओं की भूमि है वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में वीरों के साथ साथ में वीरांगनाओं की भी गाथा लिखी जाती है ना? वहां के लोग बेटा ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने परिवार को, अपने जो राष्ट्र था, राष्ट्र को पहले रखा, परिवार को बाद में रखा। यानी छोटे छोटे बच्चों को, अपनी माता को, ठीक है, अपनी पत्नी को अपने हाथों से जलाया था,
आग के हवाले किया था। हम पढ़ाते तो हम बताते हैं कि राजस्थान में एक होता है शाका, जिसमें एक केसरिया होता है और एक होता है जौहर, ठीक है ना। केसरिया जब किया जाता है जब उनको पता चल जाए कि जो चारों तरफ से दुर्ग घेर लिया गया, अब अपनी कोई जीत नहीं, हार हमारे सामने निश्चित है। तो जब इस बात का पता राजा को चल जाए कि अपने हारेंगे, तो जो वीरांगनाएं होती है, ठीक है, वो जौहर को लीड करती है, ठीक है। और वैसे भी कहा जाता है कि महिलाओं का त्याग, बलिदान, समर्पण भावनाएं सदियों सदियों से चली आ रही है और आज तक वही चलती आ रही है ना। तो जब तक पति जीवित होता है, ठीक है, तब तक वो जौहर को लीड करती है। पति जीवित है, पहले वो जौहर करेगी, अग्निकुंड सजाएगी, बाकायदा हाथों पर मेहंदी लगाएगी, हार श्रृंगार करेगी, उसके बाद में आग में बैठती है। बहुत अच्छा दोहा है राजस्थानी के अंदर कि चित्तौड़गढ़ का जब शाका हुआ और चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाके के अंदर जब जो जौहर को लीड किया जा रहा था, उसमें किसी कवि ने एक राजस्थानी में दोहा लिखा था बहुत अच्छा कि नाना गीगा गेगली जामण कामण घे, नाना गीगा गेगली जामण कामण घे, बड़ वालिया निज हाथ सुर ऊंचो कर्तव्य ने है। यानी नाना गीगा गेगली, जब पता चला कि मुगल शासक अकबर सल्तनत का राजा आकर के अटैक कर रहा है चित्तौड़गढ़ पर, तो जयमल और फत्ता गाथा गाई जाती है। अपने मेड़ता ब्रांच है वहां पर राजस्थान के, तो मेड़ता का था जयमल मेड़तिया, उनके नेतृत्व वहां पर जौहर को लीड और केसरिया किया जाता है। और उस समय वहां पर जब ये चर्चाएं हो रही थी तो नाना गीगा गीगली यानी छोटे छोटे बच्चों को जामण कामण घे, पत्नी और जामण यानी अपनी माँ को जामण कामण घे, बड़ वालिया निज हाथ सू, अपने हाथ से आग के हवाले कर दिया। ऊंचो कर्तव्य है यानी राष्ट्रीय प्रेम की भावना से बढ़ करके उनके लिए कुछ भी नहीं था, परिवार तक उन लोगों ने न्यौछावर कर दिया था। कितने अपने आप में बड़ी बात है। हम तो आज भी राजस्थान इतिहास पढ़ाते रोंगटे खड़े होते हैं कि किस प्रकार के डील के डाकी टाइप के आदमी रहे होंगे, लांगड़ रहे होंगे और कितनी बहादुरी दिखाई होगी उन योद्धाओं ने। और उन योद्धाओं के कारण ही राजस्थान सुरक्षित रहा था। राजस्थान नहीं, पूरा भारत सुरक्षित रहा था, क्योंकि 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल था ना, जिसे आप बोलते हो राजपूत काल, पूरे भारत को बचाने वाला कोई था तो वो राजस्थान की धरा था। और मुझे दुख होता है कई बार जैसे बाहर जाते हैं और कोई बात राजस्थान की कहते हैं, तो राजस्थान की कल्चर जब जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं, तब पता चलता है कि राजस्थान क्या है। कि भूख न मेटा मेड़तोर, ना मेटा नागौर, आप भूख रजवटी अनोखड़ी मरिया मेटा चित्तौड़। जब जयमल को लालच दिया गया कि आप मेड़ता वापस चले जाओ और उनको वापस मेड़ता जाने के लिए कहा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हमारी जो भूख है ना वो रजवटी भूख है, ये मेड़ता और नागौर देने से मिटने वाली नहीं है। ये रण बांकुरों की तरह जब हम युद्ध में लड़ेंगे, मर मिटेंगे, तब हमारी ये भूख मिटेगी। बाकी बेटा मैं तो यही कहूंगा, सर के सानिध्य जैसे बताइए, जिस प्रकार आपको गाइड करे उस प्रकार पढ़ते हो। जितना ये पढ़ा रहे हैं, जितना आपको समझा रहे हैं, उतना ही आप सफिशिएंट तरीके से करते जाओगे ना, तो जरूरत ही नहीं है चारों तरफ देखने की, ठीक है ना। लास्ट में मैं 2 बातें और बोलूंगा, है तो जो मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत किसको बोलते हैं? जो कई कहते हैं किस्मत पे बिलीव करते हैं। मेहनत तो आपकी है, लगातार आप तपोगे, है ना। सूरज की तरह अगर दिखना है, सूरज की तरह दिखना है तो उसकी तरह जलना पड़ेगा, है ना। सर भी आपके सामने सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ाते हैं, है ना। अब तो फिर भी ठीक है, जब मैं 2018 के अंदर पढ़ाना शुरू किया था तब मनदीप सर और राजवीर सर थे, तब इनके शायद पाँव में दिक्कत थी, सर के खून बहता था, कहते फिर भी क्लास में पढ़ाते हैं। तब हमें भी हौसला बाकी राम करते रहे, तू तो कर सके, है ना। तो फिर हम भी आ गए, फिर थोड़ा बहुत ऐसे बुखार हो जाता है, कई बार खांसी आनी शुरू हो जाती है, तो क्लास में डटे रहते हैं। तो प्रिमल सर कर सकते हैं, तुम्हारे के गोली पड़ेड़ी है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं ना। वो किस्मत का लेकर के बात कहते हैं, तब मैं कहूंगा, अब राग रूग तो है कौन पर गाऊंगा राग में मैं, हाँ, कि तेरी मेहनत तेरा कल है, तेरा अनमोल हर पल है। तेरी मेहनत तेरा कल है, तेरा अनमोल हर पल है। करेगी क्या जन्म कुंडली जो तेरे सीने में बल है। कि किस्मत के सहारे बैठ के कितने ही है रोते, कि किस्मत के सहारे बैठ के कितने ही है रोते। कि किस्मत वो भी रखते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते। कि किस्मत वो भी रखते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते। तो दब करके बेटा मेहनत करो। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबसे रूबरू हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।